हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में वर्गमूल कहा जाता है। किस तरह वर्गमूल निकाला जाता है। तो उससे पहले कुछ जो है इससे रिलेटेड बेसिक्स चीज़ें जो हैं हम जान लेते हैं कि इसको वर्गमूल निकालने के अलग अलग तरीके भी हैं, जैसे कि एलसीएम से भी निकाला जाता है। और एक ये जो है सबसे स्टैंडर्ड जो इसका फॉर्मूला है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो मेथड है वो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जो इससे बेसिक्स चीज़ें हैं इससे रिलेटेड उनको हम जानना ज़रूरी है कि इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसके अंतर्गत जो है इस वे में स्क्वायर रूट के अंदर ही इसको निकाला जाता है। तो इसके अंदर यही चीज़ें काम आएगी कि इस तरह जो है ये इनके स्क्वायर जो होंगे वही इसके अंदर मेथड में काम आएंगे। तो ये कुछ जो है मैं एग्जांपल के तौर पर इनको मैं लिख ले रहा हूँ, बाकी स्क्वायर आपको जनरली याद होने चाहिए। तो अगर हम एक एग्जांपल की बात करें जैसे कि 144, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो वो कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो है इस तरह से इसको खींच लेनी है लाइन, और पीछे से दो के जोड़े बनाने, पेयर्स बनाने स्टार्ट करने हैं। और आगे अगर एक ही संख्या है तो एक ही पे पेयर बनेगा। तो आगे एक ही संख्या है तो अब इस तरह का जो है स्क्वायर लेना है हमें, और वो संख्या या तो इसके बराबर या इससे छोटी होनी चाहिए। तो इसके बराबर या इससे छोटी कौन सी है, तो यही है 1 × 1। तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक बार इसका भाग गया, एक आया सम, और इन दोनों को आपस में घटा दिया, आया 0। अब इस पेयर को साथ में उतारा जाएगा, तो यहाँ पर उतारा 44। अब यहाँ पर क्या करना है कि जिस संख्या से हमने इसके अंदर भाग दिया था उसी संख्या को एक बार फिर से जोड़ना है। एक से भाग दिया था तो एक को फिर से जोड़ के इसके बराबर वाली लाइन में इसको लिख देना। अब आगे 2, अब इसके पीछे जो है वही पेयर्स जो है यही स्क्वायर रूट इनको ऐड करना है। जैसे कि 2 के पीछे अगर एक ऐड होता है तो 1 × 1, तो ये हो जाएगा 21 × 1। अगर इसके पीछे ऐड करते हैं 2 × 2, तो ये हो जाएगा 22 × 2। तो ये हमें देखना है कि कब तक या तो इसके बराबर या इससे छोटी संख्या आनी चाहिए। तो 22 × 2 करते हैं तो आते हैं 44। तो ये संख्या इसके बराबर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 और यहाँ पर लिख देते हैं 2। 44 यहाँ पर 0, यहाँ यानी अपना जो है यहाँ पर अब कोई संख्या बची नहीं है, और यहाँ पर भी 0 आ गया, यानी अपना भाग पूरा हो गया। और यहाँ पर स्क्वायर रूट देखते हैं तो इसका आंसर आया है 12 यानी 12। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना आया है, 12। तो ये इसका एक मेथड है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो एक और एग्जाम्पल, जैसे कि हम लें 1024 1024, तो इसको किस तरह से निकाला जाएगा। तो यहाँ पर दो दो के पेयर्स बनाने हैं सबसे पहले, फिर इसी तरह स्क्वायर रूट को काम में लेना है। तो यहाँ पर 10 है तो 10 से छोटी होनी चाहिए या 10 के इक्वल होनी चाहिए। तो 10 से एकदम छोटी जो है वो 3 × 3 यानी 9 है, तो यहाँ पर 3 लिखना है और इसके ऊपर 3। 9 आए, इसको अब 10 में से घटाया तो पीछे बचा 1, और यहाँ पर ये 24 जो है इसको पेयर के रूप में ऐसे कैसे सीधा उतारा जाएगा। अब वही उसी को फिर से रिपीट करना है। 3 यहाँ थे तो इस 3 को ही एक बार जोड़ के फिर से इसके इक्वल में लिख देना। अब ये हुए 6। अब इसके पीछे जो है 6 के पीछे एक ऐसा पेयर हमें ऐड करना है, जैसे 1 × 1 हो सकता है तो ये हो जाएगा 61 × 1, 2 × 2 होता है तो यही हो जाएगा 62 × 2। तो अगर 62 × 2 करते हैं तो 124 आता है। तो 124 इसके इक्वल हैं, तो यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर ये 2, तो ये हो गया 124 से 124 0 आ गया, यानी अपना भाग यहाँ पर पूरा हो गया। और यहाँ पर स्क्वायर रूट अपना इसका आंसर आ गया। 1024 का स्क्वायर रूट कितना है, 32। इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि अपना आंसर सही है या नहीं, इसको किस तरह किया जाएगा। तो इस संख्या जैसे 32 है, इसको स्क्वायर रूट यानी 32 को 2 बार आपस में गुणा करना, 32 × 32। अगर वही संख्या आती है सेम संख्या 1024, तो ये अपना जो है स्क्वायर रूट का तरीका सही है और अपना आंसर भी सही है। एक और एग्जांपल है 5625 5625। अब इसका स्क्वायर रूट किस तरह निकालेंगे, तो वही तरीका है। सबसे पहले इस तरह लाइन खींच के इसके दो दो के पेयर्स बनाने, पीछे से स्टार्ट करना है।
तो ये 56 अलग हो गया, 25 अलग हो गया। फिर वही तरीका 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, इस तरह पेयर के अंदर इसको, और जब तक या तो इससे कम या इसके बराबर की संख्या नहीं आ जाती। तो अगर हम करें तो आएगा 6 इंटू 6 36 होता है, और 7 इंटू 7 49 होता है, 8 इंटू 8 64 हो जाएगा। ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो एकदम करीब के अंदर छोटी कौन सी है, 7 इंटू 7 यानी 49। तो 7 यहाँ पर लिख दिया, 7 यहाँ पर लिख दिया, 49 हो गए। पीछे बचा 7, और ये पेयर्स के अंदर संख्या उतारी हमने 25। अब इसको इस तरफ जैसे 7 से अगर भाग दिया तो उसी 7 को एक बार फिर से जोड़ के इसको यहाँ पर लिख दिया, 14 हो गए। अब 725 के अंदर भाग देना है, तो वही 14 के पीछे जो है एक पेयर के रूप में 1 इंटू 1 हो सकता है, 14, 2 इंटू 2 हो सकता है, 14, 3 इंटू 3 यानी 143 इंटू 3 हो सकता है, और 145 इंटू 5 भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक 5 है तो इसी को हम पहले अगर गुणा करके देखते हैं कि क्या वही संख्या आ रही है, तो ये वही संख्या आएगी 725। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, ये हो गया 0, यहाँ पर 5, ये 5 बार भाग गया। तो 5625 यानी 5625 का स्क्वायर रूट कितना है, 75। तो ये जो है स्क्वायर रूट निकालने का स्टैंडर्ड तरीका है कि किस तरह स्क्वायर रूट निकाला जाता है। और यहाँ पर ये अपना टॉपिक आज का ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई किसी टॉपिक में कोई दिक्कत होती है, तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।